Welcome everyone in Rasayan Academy Chemistry. Today, in the continuation of our lectures on solid states, we are going to discuss about the structure of some simple ionic compounds, some simple ionic solids. ये जो आर्टिकल है ये आपका बेस बनाएगा टू डू इट्स न्यूमेरिकल्स जो आपको सीबीएसई में पक्का आने होते हैं. तो विद दैट लेट अस स्टार्ट विद आवर लेक्चर. बेटे आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है वैसे, लेकिन जब हम इसको मॉडल से स्टडी कर लेंगे तो फिर ये चीज़ें हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाती हैं. तो जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ सम सिंपल आयनिक कॉमन या कॉमन आयनिक सॉलिड्स. तो सबसे कॉमन आयनिक सॉलिड हमारे पास जो होता है वो कौन सा होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड. हम इसे इस टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. सोडियम क्लोराइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर या इसे नाम देते हैं रॉक सॉल्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. रॉक सॉल्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. थोड़ा इसको देखिए कि इसको हम बनाते कैसे हैं. इसको बिल्कुल आप ध्यान से समझना. देखिए थोड़ा बड़ा सा क्यूब बना लो. एक कोशिश करें क्यूब बिल्कुल परफेक्ट हो, तभी आपका डायग्राम बड़ा सिमेट्रिकल बनेगा. ये मैंने एक क्यूब बना रहा हूं, देखते चले जाए. और जब आप इसको लेक्चर को देखें तो लेक्चर को लगाकर बीच में पॉज कर करके जो है ना इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने की कोशिश करें. जब आप काफ़ी बार इन स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे तो देन द थिंग्स विल बिकम मोर एंड मोर क्लियर टू यू. हमने एक ऐसा क्यूबिक स्ट्रक्चर बना लिया. अब इस क्यूब में हमने, जैसे आप इस रूम में है, इसमें आपको 3 पार्टीशन करने हैं. एक इस तरीके से ऐसे ऐसे करेंगे तो 2 हिस्से हो जाएंगे. एक ऐसे इस तरीके से तो 2 के 4 हो जाएंगे. और फिर एक इसके बीचों बीच ऐसे सेंटर में से एक इसमें रूफ डाल दो, छत डाल दो. एग्जैक्टली मैं वही कर रहा हूं. देखिए ये मैंने एक ऐसे पार्टीशन दे दिया इसमें. लुक हियर. यस, ये मैंने इसका सेकंड पार्टीशन दे दिया. ये मैंने इसका थर्ड पार्टीशन. जब हम इसमें ऐसा करते हैं तो आई विल गेट द सेंटर ऑफ ईच फेस. ये वाला देखो, ये 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 और ये अपोजिट जो सेंटर्स हैं उनको आप ज्वाइन कर दो. ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया और ऐसे. तो जब आप ऐसा करेंगे यू विल गेट द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ दिस. आपको इस क्यूब का एग्जैक्ट सेंटर मिलेगा, उस रूम का एक एग्जैक्ट सेंटर, ये वाला. अब इसमें ऐसा है कि सपोज ये पोजीशन है किसकी? कॉर्नर. तो ये जो कॉर्नर्स है दे आर ऑक्यूपाइड बाय से सोडियम आयन. एंड फेस सेंटर. देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखें, बड़े वाला जो क्यूब है जो ब्लैक लाइनिंग से है, इसके बीच में सोडियम आयंस, ये जो ब्लू मैंने कलर से आपको दिखाया यहाँ पर, तो दे आर शोइंग सोडियम आयन, दे आर रिप्रेजेंटिंग सोडियम आयन. सो सोडियम आयंस आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एज वेल एज दे आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ ईच फेस. इसको मैं टेक्निकली ये भी कह सकता हूँ कि इन दिस sodium ion form lattice point
of FCC geometry means they are present at each corner, हर कॉर्नर पे प्रेजेंट है, एंड सेंटर ऑफ ईच फेस। ठीक है, ये हुआ। अब ऐसा है, ये है आपके पास, मैं ब्लैक से इसको दिखा रहा हूं, ये क्लोराइड आयन। तो अगर आप क्लोराइड आयन की यहां पे पोजीशन देखें तो व्हाट यू विल फाइंड दैट क्लोराइड आयंस आर प्रेजेंट एट ईच, जो क्लोराइड आयन है दे आर प्रेजेंट एट ईच एज सेंटर, एज के सेंटर पर है ये एज सेंटर, एज वेल एज इन द बॉडी सेंटर, और बॉडी सेंटर में। देखो इसको ध्यान से यहां पर देखो, ये सोडियम आयन हो गए, दे आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, ये देखो ये दे आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एज वेल एज इन द सेंटर ऑफ ईच फेस। और अगर आप इनकी बात करें, व्हाट इज दैट, क्लोराइड आयन की, तो दे आर प्रेजेंट इन द एज सेंटर एज वेल एज इन द बॉडी सेंटर। अब ध्यान से देखें, अच्छा इसमें ऐसा भी हो सकता है, रिमेंबर इट कैन बी रिवर्स ऑल्सो, इसको हम रिवर्स भी ले सकते हैं, क्या कि ये सोडियम आयन ले ले तो ये क्लोराइड आयन है, अगर ये क्लोराइड आयन ले ले तो ये सोडियम आयन, कुछ भी आप ले सकते हो, दोनों में से कुछ भी। मींस इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है। अब देखो ये एग्जैक्टली यही वाले स्ट्रक्चर पे आपके सामने रखती है। व्हाट इज दैट, ये जो लाइट ग्रीन है, सपोज ये सोडियम है, सोडियम आयन है प्रेजेंट, देखो एट ईच कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12, ये देखिए सॉरी 8 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हर एक फेस सेंटर पे 6 1 2 3 4 5 और 6, और ये क्लोराइड आयन हो गए। देखिए एग्जैक्टली ये वाली स्ट्रक्चर है जो मैंने ड्रॉ किया। अब इसको यहां पर आप ये कह सकते हो, सुनिए, इन दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में आपके पास क्या है, अगर मैं कहूं सोडियम आयंस, ये वाले सोडियम आयंस, उनकी पोजीशन क्या है, 8 एट कॉर्नर्स एंड 6 एट फेस सेंटर, 6 फेस सेंटर पे, तो 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 इज 4। इसको यहां पर ये जो ब्लू वाले हैं, अगर हम इनकी एक्चुअल कंट्रीब्यूशन देख लें तो टोटल कितनी आएगी, 4 पर यूनिट सेल। और क्लोराइड आयन कितने हैं, कहां पर है वो, एज सेंटर पे। देखिए एज सेंटर, ये 12 एज सेंटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एज सेंटर 12, और बॉडी सेंटर पे 1, बॉडी सेंटर में 1। तो एक्चुअल नंबर इनका क्या हुआ, एक्चुअल नंबर 12 इंटू 1/4, क्योंकि एज की जो कॉन्ट्रीब्यूशन होती है वो क्या होती है, 1/4 प्लस 1 इंटू 1 इज 4। इस यूनिट सेल में, इस स्ट्रक्चर में देयर आर प्रेजेंट 4 सोडियम आयंस एंड 4 क्लोराइड आयन। इसमें 4 सोडियम आयन और 4 क्लोराइड आयन। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि दैट ईच यूनिट सेल ऑफ NaCl टाइप ऑफ स्ट्रक्चर is equivalent to 4 NaCl units।
मैं एक यूनिट सेल में, जैसे अगर मैं इसको कहूँ तो ये एक यूनिट सेल है सोडियम क्लोराइड की, तो उसमें पर यूनिट सेल सोडियम क्लोराइड कितने मॉलिक्यूल होंगे, विल बी 4। कॉन्ट्रीब्यूशन से हमने निकाला। अब देखिए इसमें एक चीज और आपको देख रहे हैं, और वो ये है, वी हैव टू स्टडी अबाउट इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए आप कोऑर्डिनेशन नंबर, ये क्लोराइड है, ये वाला क्लोराइड है, ये वाला, अगर आप इसको देखो तो इसके चारों तरफ कितनी सोडियम आयन है। कई बार बच्चे ये कहते हैं 1 2 3 4, नो ऐसा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6। तो each chloride ion is surrounded by 6 sodium ion, and each sodium ion by 6 chloride ion। देखिए हम मॉडल से भी देख लेते हैं। ये मॉडल है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड का मॉडल है। तो इसमें वो जो सेंटर में क्लोराइड आयन, उसके अलावा कितने सोडियम आयन हुए, देखिए 1 2 3 4 5 6। ये हर फेस सेंटर वाला उसको सराउंड कर रहा है, टच कर रहा है। ये वाला नहीं, ये उससे दूर हो गया। और हर क्लोराइड आयन, जैसे ये वाला क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन हमने लिया, ये सोडियम आयन ले लो कोई भी, इसको इसके देखो लाइट ग्रीन वाले की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 1 2 3 4, एक इसके पीछे होगा 5, और जब ये लैटिस आगे चलेगा तो छठा आगे यहां पर ऐसे इसके साथ यहां पर होगा। लैटिस तो आगे चले गई तो ये यहां पे होगा, तो इसका मतलब इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। तो each sodium ion is surrounded by 6 chloride ion and each chloride ion by 6 sodium ion। Hence इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होएगा that is 6:6। याद रखो 6:6। अब जो बातें हैं जो मैं अब आपको बता रहा हूं वो थोड़ा कॉम्पिटिशन्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसकी एग्जांपल क्या है, इट इज हैलाइड्स ऑफ all alkali metals except cesium। cesium को छोड़ दो। आपको पता है alkali metals क्या होता है, लीना की रब से फरियाद, बस लीना की रब, cesium आयन नहीं। तो इसको अगर कोई आपसे पूछे, अब देखिए लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, लाइक दैट। इनके क्लोराइड और क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड फ्लोराइड्स, इन सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 6:6। अगर मैं ऑब्जेक्टिव में आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं दैट हाउ मेनी यूनिट सेल्स या हाउ मेनी केबीआर यूनिट्स आर प्रेजेंट पर यूनिट सेल ऑफ केबीआर, तो केबीआर आपके दिमाग में जैसे ही आए तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, क्या कि ये क्या है, एल्कली मेटल हैलाइड्स। और एल्कली मेटल हैलाइड की स्ट्रक्चर क्या होती है, NaCl टाइप, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6:6, एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल क्या होती है, 4। नेक्स्ट इज ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल्स एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम को छोड़ दो। आपको पता है एल्केलाइन अर्थ मेटल क्या होते हैं, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप रोए, तो इसमें बेरिलियम को छोड़ दो, बाकी सभी मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, तो एक्सेट्रा, इन सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6:6। एक और है हैलाइड्स ऑफ अमोनियम NH4, जैसे कि मैंने कहा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम आयोडाइड एटसेट्रा, इनका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6:6, एंड ईच यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ 4 यूनिट्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम ब्रोमाइड। सो ये आपके पास जो स्ट्रक्चर थी वो थी
NaCl टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसे नेक्स्ट टाइप हम स्ट्रक्चर स्टडी करने जा रहे हैं, एंड दैट इज ZnS टाइप ऑफ। ZnS टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को करने से पहले मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ। आपको मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में एक बात बताई, क्या वॉइड्स होती हैं, दो टाइप की वॉइड्स, कौन कौन सी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें, देखो मैं इसको बहुत क्लेवरली करूँ। देखिए ये जो क्लोराइड आयन है, ये ब्लैक वाला क्लोराइड आयन, अगर इसके चारों तरफ ये 1 2 3 4 5 6, तो मतलब ये क्लोराइड आयन इट इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयन। अगर हम इन 6 सोडियम आयन के सेंटर को ऐसे ज्वाइन कर दें तो डू यू नो वी विल गेट क्या, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। देखो मैं इसको प्रूव भी कर देता हूँ, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा देखो रब करता हूँ, देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से मैं कर रहा हूँ इसको। ये चीजें फिर बहुत क्लियर हो जाती हैं जब इस तरीके से हम इसको देखते हैं। व्हाट हैव डन, मैंने सिर्फ वो वाले 6 आयन रखे जो सेंट्रल आयन को सराउंड कर रहे थे। देखो ये रखे, बाकी मैंने सारा रब कर दिया, ये रखे, ये थे। देखो अगर आप इसके सेंटर को ऐसे ज्वाइन कर दें, देखिए प्लीज, यू विल गेट व्हाट इज नोन एज ए कैसी ज्योमेट्री, तो देखिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इस समझो मैंने क्या बोला, that sodium ion is present in octahedral void of chloride ion and chloride ion in octahedral void of sodium। समझ आती? तो चलो हम अब नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो कौन सी स्ट्रक्चर है, ZnS टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। इसे बोलते हैं जिंक सल्फाइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, या इसे बोलते हैं जिंक, ऐसे लिखता हूं, जिंक ब्लेंडेड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, जिंक सल्फाइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, या इसे बोलते हैं जिंक ब्लेंडेड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। इसके लिए फंडामेंटली आप यही वाली ज्योमेट्री को ड्रॉ कर लिया। अब इसमें ये जो है, ये मैं ब्लू कलर से जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये आपके पास है सल्फाइड आयंस। रिमेंबर ये सल्फाइड आयन ही है, जिंक आयन नहीं है। तो इन दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में मैं यहां पर लिख रहा हूं कुछ, व्हाट इज दैट, कि बेसिकली लैटिस पॉइंट्स आर ऑक्यूपाइड बाय सल्फाइड आयंस। ऑफ कौन सी ज्योमेट्री, FCC मतलब CCP ज्योमेट्री, FCC ज्योमेट्री या CCP ज्योमेट्री। FCC या CCP का मतलब क्या हुआ कि particles are present at each corner as well as they are present in the center of each face। अब ध्यान से समझना, आपको यहाँ पे इमेजिनेशन करनी है। आप जिस रूम में बैठे हुए उस रूम से आप इसको इमेजिनेशन करना। आप इस सारे को एक रूम मानो, इस सारे ये ब्लैक वाले क्यूब को एक रूम मानो, ये और ये दो पॉइंट्स ऐसे दो कॉर्नर्स पे हुए, ये आपके छत का सेंटर, ठीक है, और ये दूसरे वाला कॉर्नर, 1 2 3 और ये छत का सेंटर। इनको जैसे आप जोड़ते हो, देखिए मैं इसको जोड़ रहा हूं, ये कोई भी चार जोड़ लो, चलो ये और
ये जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, टेट्राहेड्रल। देखिए यहाँ पे बहुत क्लियर होगा, यहाँ पे थोड़ा उसका व्यू नहीं आता। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 जोड़ता हूं मैं इनको, 1 2 3 और 4। ये देखिए 1 2 3 4। तो इन चारों के सेंटर में यहां पर क्या है, जिंक आयन। ऐसे 1 2 3 4 इन चारों के सेंटर में क्या है, जिंक आयन। 1 2 3 4 इन चारों के सेंटर में जिंक आयन। तो जब आप इस पैटर्न को रिपीट करते हो तो यू विल फाइंड क्या कि दैट जिंक आयन आर प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल voids मतलब spaces of sulfide ion. And remember, they occupy 50% tetrahedral voids. They occupy alternate tetrahedral void. एक छोड़कर एक, 50% of the tetrahedral void. अब देखिए, अगर सल्फाइड आयन आपके पास कितने हो, कल मैंने आपको बताया था ना, लॉट। तो लैटिस पॉइंट किसने बनाया, सल्फाइड आयन ने, एन इसका नंबर हुआ। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कुछ नहीं है, टेट्राहेड्रल वॉइड में आपके पास क्या हो गया, जिंक आयन, तो इसका नंबर क्या आएगा, 2n। इसका अगर 50% है 1/2, तो फॉर्मूला क्या आ गया, ZnS। एक और बात, हर जो जिंक आयन है that is surrounded by 4 sulfide ion and each sulfide ion by 4 zinc ions, तो उसका मतलब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4:4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 4:4। NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, 6:6। इसका 4:4। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल होते हैं AgCl, AgBr, AgI, CuCl, CuBr, BeO और BeS। क्योंकि oxides and sulfides of alkaline earth metals, they have NaCl type of structure except beryllium. Beryllium की क्या होती है, it is Na, it is ZnS type of structure, that is zinc blende type of structure. An idea about NaCl type of structure, ZnS type of structure, CaCl type of next type of structure we have to discuss about on CsCl type of structure. अब देखो बेटे, जो CsCl type of structure है, इसका जो बेसिक पैटर्न है, CsCl type of structure का जो बेसिक पैटर्न है वो है BCC। BCC का मतलब क्या हुआ, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो इसमें क्या होता है, ये आपके क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन, ये क्लोराइड आयन, ये। तो व्हाट आई से, मैं यहां पे कहता हूं कि दैट हियर क्लोराइड आयन कहां पर प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, ठीक है, ऑफ क्यूबिक स्ट्रक्चर। And cesium ion is in the body center, और cesium ion जो है वो body center, cesium ion is in the body center, means कहने का मतलब ये हुआ, ये मेरे पास cesium ion हो गया, ये इस body center में, ये cesium ion। इसका एग्जैक्ट मॉडल मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास cesium chloride टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट ये स्ट्रक्चर बना हुआ। अब यहां पर आप ये देखो कि ये जो सीजियम आयन है, ये ईच सीजियम आयन इज सराउंडेड बाय 8 क्लोराइड आयन, 8 क्लोराइड आयन है। और अगर आप ये देखो भी, ये जो क्लोराइड आयन है दैट इज सराउंडेड बाय 8 सीजियम आयन। कैसे 8 सीजियम आयन, देखिए आप इसमें किसी भी एक क्लोराइड आयन को कंसीडर कर लो। सपोज मैंने इसको कंसीडर किया, तो यहां पे भी तो एक यूनिट सेल होगी इधर,
जो ये वाली इधर वाली यूनिट सेल होगी उसमें जो सीजियम आयन होगा वो भी इसको सराउंड करेगा। एक इधर होगी, इसका ये सीजियम आयन इसको सराउंड करेगा। एक इसके यहाँ पर होगी, मतलब 1 2 3 और चौथी ये, तो ये चारों सीजियम आयन इसको नीचे से सराउंड करेंगे और ऐसे ही इसके ऊपर यहाँ पे यूनिट सेल होगी 1 2 3 4, तो ये चारों इसको सराउंड कर देंगे। इसका मतलब ईच सीजियम आयन इज सराउंडेड बाय 4, ईच सीजियम आयन इज सराउंडेड बाय 8 क्लोराइड आयन एंड ईच क्लोराइड आयन बाय 8 सीजियम आयन। इस तरीके से तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका मतलब आप इसको अगर यहाँ पे इस फिगर से भी देखें तो यहाँ से क्लियर होएगा क्या भाई, ये यूनिट सेल ऐसे आगे चली, ये आगे चली लैटिस में, ये आगे चली, तो ये इसका ये सीजियम आयन होएगा, देखो ये सीजियम आयन होएगा, इससे ऐसे ही पीछे चली, यस पीछे, तो पीछे ये इसका सीजियम आयन होएगा, ये नीचे वाला, तो ऐसे इधर वाला होगा, तो 1 2 3 4 है ना, ये इसको सराउंड कर रहे हैं, ऐसे 5 6 7 8, तो ईच सीजियम आयन इज सराउंडेड बाय, यहां पे मैं क्या कह सकता हूं, ईच सीजियम आयन इज सराउंडेड बाय 8 क्लोराइड आयन एंड ईच क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 8 सीजियम आयन। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 8:8, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है 8:8। एंड एक बात और देखें, ध्यान से देखें बेटा, कि इन 1 यूनिट सेल, अगर आप एक यूनिट सेल की बात करते हैं तो इन 1 यूनिट सेल देयर आर प्रेजेंट 8 क्लोराइड आयन एट कॉर्नर्स एंड 1 सीजियम आयन इन बॉडी सेंटर। तो सीजियम 1 प्लस क्लोराइड 8 इंटू 1/8 सीजियम, तो उसको मतलब 1 यूनिट सेल कॉरस्पॉन्ड्स टू 1 CSCl यूनिट। एक यूनिट सेल में एक CSCl यूनिट है। एग्जाम्पल इसके करें तो इसको जो एग्जाम्पल है वो है इसके एग्जाम्पल होते हैं सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, थैलियम क्लोराइड, थैलियम ब्रोमाइड, थैलियम साइनाइड। ये इसके एग्जाम्पल। अभी मैं ब्रीफ अप करता हूं आपको। मैंने आपको बताया सबसे पहले NaCl टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या होता है, बेसिक ज्योमेट्री FCC, जहां पे लेटिस पॉइंट ऑक्यूपाई किए किसने, सोडियम आयन ने और क्लोराइड आयन ने, किसी ने भी किया। एंड द अदर आयन, दूसरा जो आयन है वो कहां पे है, इन एज सेंटर और कहां पर, बॉडी सेंटर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताया, 6:6। ईच यूनिट सेल 4 यूनिट्स ऑफ NaCl टाइप। एग्जाम्पल बताए, हैलाइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स एंड अमोनियम एक्सेप्ट cesium, oxides and sulfides of alkaline earth metals except beryllium। जेडनेस है बेसिक स्ट्रक्चर FCC, लेटिस पॉइंट किसने ऑक्यूपाई किए, सल्फाइड ने, रिमेंबर ओनली सल्फाइड ने। जिंक आयन कहां पे प्रेजेंट है, इन टेट्राहीड्रल वर्ड्स, और वो भी कितने, 50%।
कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4, इसमें 4 यूनिट्स होती है, जेडएनएस यूनिट्स। एग्जाम्पल BEO, BES, CuCl, CuBr, CuI, AgCl, AgBr। एग्जाम्पल बेसिक ज्योमेट्री BCC, क्लोराइड आयन कहां पर, कॉर्नर, और सीजियम आयन बॉडी सेंटर। कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8, 1 यूनिट सेल इज इक्वल टू 1 CsCl यूनिट। एग्जाम्पल अभी मैंने ये लिख दी है, कौन सा, CsCl, CsBr, CSI, TlCl, TlBr, दो ये कॉम्पिटिशन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जस्ट विद इन 2-3 मिनट्स में आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। और ये आपके पास कौन कौन सी, इन्हें हम नाम देते हैं फ्लोराइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं CaF2 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। यहां पे बेसिक पैटर्न होता है FCC, वही फेस सेंटर क्यूबिक, जहां पे लैटिस पॉइंट आर ऑक्यूपाइड बाय कैल्शियम आयन। Each calcium ion is surrounded by 8 fluoride ion and each fluoride ion by 4 calcium ion। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 4:8। एग्जाम्पल है CaF2, SrCl2, SrBr2, CaCl2, CaBr2, etc। और नेक्स्ट है आपके पास एंटी फ्लोराइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, उसे बोलते हैं Na2O टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें बेसिक पैटर्न क्या है, FCC, लैटिस पॉइंट ऑक्यूपाई करता है ऑक्साइड आयन। हर ऑक्साइड आयन के चारों तरफ देयर आर प्रेजेंट 8:4 है। ये पहले कोऑर्डिनेशन नंबर होता है केटायन का, फिर एनायन का। यहां पर हर ऑक्साइड आयन के चारों तरफ 8 सोडियम आयन है और हर सोडियम आयन के चारों तरफ 4 ऑक्साइड आयन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4:8। एग्जाम्पल है Na2O, Na2S, K2O, ये है। और जस्ट लास्ट पॉइंट आपको बता रहा हूं, जस्ट लास्ट पॉइंट वो ये है, ये आपके पास क्या है, NaCl टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, और ये आपके पास CaCl टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। अगर आप इसमें प्रेशर इंक्रीज कर दे या टेम्परेचर डिक्रीज कर दे तो NaCl टाइप ऑफ स्ट्रक्चर CaCl टाइप में चेंज हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सोडियम क्लोराइड सीजियम क्लोराइड बन जाएगा ना, उसकी स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर उसकी चेंज हो जाएगी। और अगर CaCl टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में आप टेम्परेचर बढ़ा दें और प्रेशर क्या कर दें, कम कर दें, तो CaCl टाइप ऑफ स्ट्रक्चर NaCl टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि NaCl मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाता है क्रिस्टल का, और अगर आप टेम्परेचर को कम करते हैं और प्रेशर को बढ़ा देते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा हो जाता है। इस सारे आर्टिकल में आपको ये एग्जांपल याद रखने हैं, बेसिक स्ट्रक्चर याद रखनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना है, तभी आप इसके जो फर्दर न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप प्रॉपरली कर पाएंगे। आई होप सो कि आपको ये बात सारी समझ आ रही होगी। आप डिस्कस भी कर सकते हैं मेरे साथ, मेरा फोन नंबर भी लिखा हुआ है। अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, कीप फॉलोइंग इट, सब्सक्राइब भी करते रहें चैनल को।